हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। और आज माय जॉब पोस्ट की टीम आपके लिए लाई है हरियाणा सरकार के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर और इलेक्ट्रिक ग्रेड एंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रेड की पोस्ट के बारे में जानकारी, जो कि HVPNL, HPGCL, UHBVNL एंड DHBVNL के द्वारा लाई गई है। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए 168 पोस्ट है, जिसमें फुल टाइम बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए आपकी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी में आपने पास किया हो। अदर कैटेगरीज के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का गेट 2019 या गेट 2020 का रिजल्ट होना चाहिए। उसके आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। उसके लिए जो आपका पे स्केल है वो है 53,100 से लेकर 1,67,800, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 9 रहेगा। या फिर इसके अलावा आपने फुल टाइम मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री किया हो, साथ ही आपने 12th तक हिंदी या संस्कृत पास की हो। अगर बात करें मैकेनिकल डिसिप्लिन की, तो उसमें 15 पोस्ट है। इसमें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल और अदर कैटेगरी के लिए। एससी के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपकी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ जनरल और अदर कैटेगरीज के लिए, और एससी के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही आपने हिंदी या संस्कृत से 12th पास की हो। इसमें आपका गेट का स्कोर लगेगा जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और 53,100 से लेकर 1,67,800 आपकी पेमेंट रहेगी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कैडर की बात करें तो सिविल डिसिप्लिन में 18 पोस्ट है टोटल। फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ फॉर जनरल एंड अदर कैटेगरीज, एंड 55% मार्क्स फॉर एससी कैटेगरी, या फिर फुल टाइम मास्टर डिग्री हो आपकी, और साथ ही हिंदी या संस्कृत से आपने 12th की हो। सिविल इंजीनियरिंग का स्कोर कार्ड रहेगा आपका गेट का 2019 या 2020 का, जो भी आपका बेहतर हो वो वाला, और 53,100 से लेकर 1,67,800 आपकी पे मैट्रिक्स रहेगी, जो कि लेवल 9 रहेगी। असिस्टेंट इंजीनियर जो भी सिलेक्टेड होंगे उन्हें ऑल ओवर द हरियाणा या फिर ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी प्लेस कर सकती है कंपनी। अगर डिसिप्लिन वाइज बात करें, पोस्ट वाइज बात करें, तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अंडर इलेक्ट्रिकल कैडरे, तो HVPNL में टोटल 19 पोस्ट है, HPGCL में टोटल 13 पोस्ट है, UHBVNL में 61 पोस्ट है, DHBVNL में 75 पोस्ट है, टोटल 168 पोस्ट इस प्रकार से है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल अंडर इलेक्ट्रिकल कैडरे HPGCL में 15 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर सिविल कैडरे HVPNL में 8 पोस्ट है, HPGCL में 8 पोस्ट है, UHBVNL में 1 पोस्ट है, DHBVNL में 1 पोस्ट है, टोटल आपकी 18 पोस्ट है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो आपकी 8/1/2021 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जो कि आपकी मिनिमम 20 ईयर्स हो सकती है और मैक्सिमम 42 ईयर्स हो सकती है। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको कैटेगरी वाइज। इस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिस भी आप कैटेगरी में है उस हिसाब से मिल जाएगा, ये देख लीजिए आप। जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, और उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो 8/1/2021 तक अगर आपके पास है तो आप भी एलिजिबल हैं और आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें स्कीम ऑफ मार्क्स की, तो आपके असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी पोस्ट शेल कंप्रोवाइज, यानी कि आपकी जो टोटल मार्क्स का होगा, वो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स रहेंगे, और उसमें वेटेज रहेगा गेट के एग्जाम का 80 मार्क्स का, और सोशियो इकोनॉमी क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के 20 मार्क्स रहेंगे, यानी कि टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। इसमें आपका वेटेज रहेगा गेट का एग्जाम का 80 मार्क्स का। तो ये जो आपको अप्लाई करना है 2019 या 2020, जो भी आपका बेहतर हो वो उससे अप्लाई करें, क्योंकि इसमें दोनों का लिखा हुआ है कि आप किसी एक से भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसी को मेंशन करें जो आपका बेहतर हो। जो भी कैंडिडेट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिलेक्ट होता है उसको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा सिविल सर्जन के द्वारा, हरियाणा राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। अगर बात करें फीस की, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 है, अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 125 रुपीज़ है, मेल कैंडिडेट SC BC ESM EWS के लिए 125 रुपीज़ है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए नील है, यानी कि कोई चार्जेस नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी आपकी जो रहेगी वो ऑनलाइन पे होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के भी माध्यम से। एक बार फी पे करने के बाद आपकी फ़ी रिटर्न नहीं होगी। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम करते हैं उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, इसलिए मेक श्योर कि आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, या फिर आप अप्लाई करके उसे ले लें।
और कोई भी कैंडिडेट इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो जो लेटेस्ट वाली एप्लीकेशन होगी उसी को मान्य किए जाएंगे, बाकी सबको रद्द किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी डेट्स जो रहेगी वो HVPNL और HPU की वेबसाइट पर रेगुलर आपको विजिट करना है, उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई तो आप www.hvpn.org.in या फिर www.hpgcl.org.in या फिर www.usbvn.org.in या फिर www.dhbvn.org.in पर जाएं। वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर रहे हो तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप उन चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं तो प्रूफ ऑफ डेट यानी कि आपको ये लगनी है 10th की मार्कशीट, प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री आपकी लगनी है, प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टू कन्वर्ट CGPA, OGPA, DGPA इनटू परसेंटेज। ये क्या क्राइटेरिया अपनाया है आपकी यूनिवर्सिटी ने, उसका नॉर्म्स का एक प्रूफ, गेट 2019 या 2020 का स्कोर कार्ड, SC ST PWD के कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसके अंडर तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा अगर आप एज रिलैक्सेशन या फिर कोई सा भी रिलैक्सेशन अप्लाई कर रहे हैं तो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप PWD कैंडिडेट्स के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो, लेटेस्ट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड हरियाणा इन केस ऑफ डिपेंडेंट ऑफ ESM कैंडिडेट। अगर आप ESM कैंडिडेट हैं तो आपको जिला सैनिक बोर्ड हरियाणा से लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उसमें स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS कैटेगरी के अंदर में। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर जो भी आप फ़ायदा ले रहे हैं उसके लिए स्कैन कॉपी होना चाहिए आपकी सर्टिफिकेट की। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट, proof of essential qualification along with the degree and mark sheet of all years, proof of norms adopted by university institute to convert CGPA, OGPA, DGPA into percentage, GATE 2019 or GATE 2020 scorecard, SC, BC, PWD candidates certificate if applicable, domicile certificate of Haryana if claiming relaxation benefit under SC, BC, PWD, ESM, ESP, EWS category. Disability criteria if you are in case of PWD candidate, discharge certificate in case of ESM candidate, latest eligibility certificate issued by Secretary Jila Sainik Board Haryana in case of dependent of ESM candidate, sports gradation certificate in case of ESP candidate, EWS income and asset certificate in case of economically weaker sections EWS candidate, scanned copy of certificate documents claiming weightage and marks under socio-economic criteria and experience issued by competent authority, 2-number passport size colored photograph, any valid photo ID proof that is voter ID, PAN card, driving license or passport or Aadhaar card and photo ID issued by the any government organization or recognized एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो अगर आप बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो आपकी जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं वो 7/12/2020 से हो चुके हैं और आप 8/1/2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 8/1/2021 से काउंट की जाएगी। ये सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके 8/1/2021 से काउंट किए जाएंगे। ये कुछ फॉर्मेट्स है, अगर आप इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इनके अंडर में अप्लाई कर रहे हैं, इनका रिलैक्सेशन है, तो ये फॉर्मेट्स आपको देखना चाहिए और इसको भर के आपको भेजना होगा। सो गाइस, जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, माई जॉब पोस्ट टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माई जॉब पोस्ट।